कोरोना के दौर में जिस तरह से मृत्यु को लोगों ने नजदीक से महसूस किया है वह बॉलीवुड फिल्मों का विषय बन गई है। एक समय यह आर्ट हाउस फिल्मों का विषय हुआ करता था, लेकिन हाल ही के वर्षों में इस पर वेडिंग, राम प्रसाद की 13वीं और पगलैट जैसी फिल्में बनी है। गुड बाय उसी की अगली कड़ी है। यहाँ परिवार के केंद्र में गायत्री भल्ला, नीना गुप्ता की मृत्यु के माध्यम से लेकर तमाम मुद्दों पर बहस और कंफ्यूजन है। लेखक निर्देशक विकास बहल ने फिल्म को कॉमेडी और इमोशंस के ताने बाने से बुना है, लेकिन बीच बीच में वह बेअसर हो गई। बॉलीवुड फिल्मों में अपर मिडिल क्लास या रईसों के परिवार अक्सर टूटे बिखरे हैं और किसी की किसी के साथ नहीं बनती। गुड बाय में भी लगभग यही स्थिति है। ऐसी फिल्मों में अंत आते आते सब एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए करीब आ जाते हैं। हरीश बल्ला, अमिताभ बच्चन और गायत्री के 4 बच्चे हैं। चारों वयस्क है, कोई दूसरे शहर में है तो कोई दूसरे देश में। अचानक गायत्री की मृत्यु हो जाती है और एक भी बच्चा उनके पास नहीं है। किसी का फोन चार्जिंग पे था, कोई ऑफिस के काम में व्यस्त, सबकी अपनी जिंदगी है। इसके बावजूद 4 में से 3 लौट कर आती है। यहाँ कहानी का फोकस है। बेटी तारा रश्मिका मंदाना पर मां के अंतिम संस्कार की तैयारियों को देखते हुए वह पिता पर खींच उतारने लगती है कि परंपरा और संस्कारों के नाम पे जो कुछ हो रहा है मां होती तो कतई बर्दाश्त नहीं करती। यहाँ से तनाव शुरू होता है। करण पाउल गुलाटी अपनी विदेश पत्नी एली के साथ आता है और उनकी अपनी निजी जिंदगी का ट्रैक भारतीय संस्कारों से अलग चलता है। फिल्म में विकास बहल ने मां की मृत्यु के बाद पिता और उनकी संतानों में तनाव के जो दृश्य लिखे हैं वे हैरान करते हैं। क्या वाकई में इनकी यहाँ जरूरत है? अपने मूल आइडिया में कहानी रोचक होने के बावजूद पटकथा में बिखरती है। लेखक निर्देशक थोड़ा इमोशन थोड़ी कॉमेडी वाले फार्मूले को पकड़कर आगे बढ़ते हैं। साइंस या संस्कार की बहस में पड़ी कहानी को बीच में सुनील ग्रोवर सहारा देते हैं। उनकी उपस्थिति दर्शकों को राहत देती है। पंडित के रूप में वह फिल्म में सबसे अलग उभरते हैं। एक तरह से वह कहानी के भी मध्यस्थ बनते हैं और इसी को संतुलित करने की कोशिश करते हैं, मगर इससे फिल्म को कोई खास फायदा नहीं होता है, जिसकी बड़ी वजह है स्क्रीन प्ले। इसमें उतार चढ़ाव के बीच भल्ला परिवार की कई बातें खुलकर सामने नहीं आती है। आप समझ नहीं पाते कि हरीश और गायत्री ने एक ही बच्चे को गोद लिया है या फिर सारे ही उनके गोद लिए हुए हैं। शुरुआती तनाव बीच में अचानक पिघल जाता है, सबका हृदय परिवर्तन हो जाता है। यह कैसे होता है मालूम नहीं चलता। मातम के दौर में बेटे को डांटते हुए अमिताभ का यह डायलॉग पारिवारिक ड्रामे को बुरी तरह से चौंकाता है। अमरीकी हो गए हो तुम, वहां होता होगा यह सब। सुबह माँ की आरती का योग, रात को संभोग। फिल्म में सब और मातम में शामिल लोगों के माध्यम से जिस तरह से कॉमेडी पैदा करने की कोशिश है वह सब यही बताता है कि मुद्दे को कुछ और संवेदनशील ढंग से देखे जाने की जरूरत थी। जहां तक परफॉर्मेंस की बात करें, अमिताभ बच्चन और नीना गुप्ता सबसे शानदार है। नीना कहानी में जगह जगह फ्लैशबैक में आती है और दिल चुरा लेती है, जबकि अमिताभ ने पत्नी की मौत से दुखी पति और बच्चों के नाराज पिता की भूमिका खूबसूरती से निभाई है। अस्थि विसर्जन के समय का एक मोनोलॉग दर्शकों के दिल में उतर जाता है। रश्मिका मंदाना का यह बॉलीवुड डेब्यू है। वह इसमें नेशनल क्रश की तरह नहीं लगती है, उनकी संवादों में भी साउथ इंडियन टच झलकता है, जबकि भल्ला परिवार पूरी तरह से नॉर्थ में सेटल है। पावेल गुलाटी के हिस्से में कुछ अच्छे दृश्य हैं, उन्होंने इसे अच्छे से निभाया है। जय काल महाकाल गीत अच्छा है और कैमरा वर्क भी। राइटिंग और निर्देशक दोनों में विकास बल्ला को अपनी कल्पना को ऊंचा उठाने की जरूरत थी। उनके ऐसा न कर पाने से फिल्म औसत रह जाती है। फिल्म में कुछ भावुक पल जरूर अच्छे हैं, लेकिन अधिकतर समय सिनेमा लीक पर ही चलती है।